पगले दुखों में कितनी दरारें आए दिलों में। आयरा कहाँ है? अभी तक उठी नहीं? नहीं भाई, वो तो घोड़े बेच के सो रही है अम्मी के पास। माशाल्लाह से कशफ इतनी क्यूट है ना, सारा दिन उसके साथ कहाँ निकल जाता है पता ही नहीं चलता। अब जब वो जाएगी ना, मैं उसे बहुत मिस करूंगी। कशफ, कशफ, कहाँ खो गई? कुछ पूछ रही हूँ तुमसे। सॉरी। सब ठीक तो है ना? अभी आज मैंने यूनिवर्सिटी में मुर्तजा को देखा था। क्या? फिर? मुझे कुछ फील ही नहीं हुआ, ना नफरत ना गुस्सा। परेशानी हुई तो अब्दुल बारी के बारे में सोच के, क्योंकि उसने भी उसे देख लिया था। माय गॉड कशफ, अब क्या होगा? अभी मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा। अब्दुल बारी तो उसे देख के वहां से चुपचाप चला गया था। अच्छा, तुम परेशान मत हो। अब्दुल बारी बहुत समझदार इंसान है, वो इस तरह का कोई रिएक्शन नहीं देगा तुम्हें। अभी मुझे ना घर जाना चाहिए, पता है बहुत लेट हो गया। वो भी घर, अब्दुल बारी भी घर पहुंच गया होगा। सो गई है? हाँ बस अभी सोई है। वो आज पहला दिन था ना, इसलिए यूनिवर्सिटी में ज्यादा टाइम लग गया। और फिर वापसी पे आयरा को लेने के लिए अम्मी अब्बू की तरफ चली गई थी, इसलिए वहां पे भी देर लग गई। तुम कब आए? बस थोड़ी देर पहले। मैंने तुम्हें कॉल की थी, तुमने कॉल बैक नहीं किया। हाँ, वो मैं बिजी था, मीटिंग थी। हाँ तो मीटिंग से निकल के कॉल बैक कर लेते। जहन से निकल जाता। तुम नाराज हो मुझसे? नहीं, नहीं तो मैं क्यों नाराज हूँ तुमसे? मैं चेंज करके आया। तुम्हारा यूनिवर्सिटी में दिन कैसा था आज? ठीक था। गुड। अच्छा हुआ तुमने एमबीबीएस पूरा करने का तो सोचा, वरना जिस तरह तुम अमेरिका से वापस आए थे, मैं तो समझी कि तुमको एक बड़ा सर्जन देखने का ख्वाब तो ख्वाब ही रह जाता। बेहतर होगा कि आप ज़्यादा एक्सपेक्टेशंस ना रखें। हो सकता है इस साल भी मेरा एमबीबीएस कंप्लीट ना हो, इस साल भी ड्रॉप करने का सोच रहा हूँ। Why are you saying that? ऐसा क्यों बोल रहे हो मुर्तजा? क्योंकि जिसकी वजह से मेरी जिंदगी बर्बाद हुई है ना, उसका सामना करने की हिम्मत नहीं है मुझ में। कशफ, हाँ? उसका लास्ट ईयर कंप्लीट नहीं हो गया था? नहीं हुआ। जो कुछ मैंने उसके साथ किया है ना मॉम, उसके बाद उसकी जिंदगी बहुत पीछे रह गई है। तो फिर मैं आगे कैसे बढ़ सकता हूँ? जब उसे इतने सैक्रिफाइसेस देने पड़ रहे हैं तो फिर मैं पीछे क्यों रहूं? मोहब्बत तो हम दोनों ने की थी ना, तो फिर सजा वो अकेले क्यों भुगते? मुर्तजा, मुर्तजा। तुमने उसकी जिंदगी बर्बाद करके रख दी है। उस बेचारी ने अपनी पढ़ाई मुकम्मल करने के लिए पता नहीं क्या कुछ फेस किया है। मैं नहीं चाहती कि उसकी जिंदगी में आगे चल के कोई बड़ी मुश्किल खड़ी हो। रिक्वेस्ट है मुर्तजा, तुम प्लीज उससे दूर रहो। आई एम सॉरी कशफ, मेरी वजह से पता नहीं क्या कुछ बर्दाश्त कर रही हो तुम। आई एम रियली सॉरी। अब्दुल बारी, मुझे तुमसे एक बात करनी है। कल से तुम्हारा मूड ऑफ है, क्या हुआ है? कोई बात है?
नहीं, वो ऑफिस का काम है, इसी वजह से। ऑफिस रीजन नहीं है, ये बात मैं अच्छी तरह जानती हूँ, वरना तुम इस तरह मुझसे नजरें चुरा कर बात ना करते। खुल के बता दो क्या हुआ है, मुझसे तुम्हारा ये रवैया नहीं बर्दाश्त होता। मैंने कहा ना, ऐसी कोई बात नहीं है। तुम मुर्तजा की वजह से इस तरह बिहेव कर रहे हो ना? तुम्हें मुझ पर शक हो रहा है? कशफ, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है। तुमने मुझे इतना घटिया इंसान समझ रखा है कि अपनी बीवी पे शक करूंगा मैं। तो फिर ऐसे क्यों कर रहे हो अब्दुल बारी? मैं तो यही समझूंगी ना कि अब तुम्हें मुझ पर भरोसा नहीं रहा। तुम यहाँ आओ, बैठो, मेरी बात सुनो। कशफ, मैं मानता हूँ कि तुम्हें मुर्तजा के साथ देखकर मुझे अच्छा नहीं लगा, मगर तुम अपनी बीवी को किसी और के साथ देखकर खुश तो नहीं होगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि मुझे तुम पर भरोसा नहीं है या शक है तुम पर। तुम बीवी हो मेरी, मैं तुम्हें तुमसे बेहतर जानता हूं। मैं जानता हूं तुम क्या कर सकती हो और क्या नहीं। कशफ, मैं तुम्हारे लिए परेशान था। माजी को अपने सामने देखकर इंसान डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं नहीं चाहता कि तुम परेशान रहो। तुम्हारे मूड का हमारी फैमिली पर असर पड़ेगा। बस यही बात थी, और कुछ नहीं। फुलबारी, तुम्हें मेरे लिए परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है। तुम हो ना मेरे साथ, दुनिया की कोई भी चीज मुझे परेशान नहीं कर सकती। और रही बात माजी की, तो वो बहुत पीछे रह चुका है। मेरा प्रेजेंट, मेरा फ्यूचर सिर्फ आयरा और तुम हो, बस, और कोई नहीं। जानता हूं, लेकिन तुम ऐसा कभी मत समझना कि मुझे तुम पर यकीन नहीं है। कशफ, तुम पर शक करने का मतलब है मुझे खुद पर भरोसा नहीं। और ये अब्दुल बारी ऐसा इंसान नहीं है। मैं पैकिंग कर लूं? कल ऑफिस के काम से इस्लामाबाद जाना है, परसों शाम वापस आऊंगा। मैं करवाती हूँ। हाँ, यहाँ रख दो। सही, बस ठीक है, तुम जाओ। कहाँ हो तुम भाई? कितना तुमको नीचे बुलवाया, आ ही नहीं रहे थे तुम, इसीलिए मैं यहीं पे नाश्ता ले आई तुम्हारे लिए। बिला वजह जहमत की आपने, मुझे भूख नहीं है। कल रात को भी तुमने सही तरह से खाना नहीं खाया, फिक्र हो रही थी मुझे तुम्हारी। ये ओके ना? मॉम, जितनी आपको मेरे खाने की फिक्र है ना, काश उतनी मेरी भी होती। कैसी बातें कर रहे हो तुम? इकलौते बेटे हो, तुम्हारी फिक्र नहीं होगी तो और किसकी होगी? ये बातें कहने की हद तक ठीक है मॉम, लेकिन अगर प्रैक्टिकली देखा जाए ना, तो आपकी बातों और आपके एक्शंस में जमीन आसमान का फर्क है। क्योंकि मॉम, अगर दिल से आपको मेरी फिक्र होती ना, तो कभी मुझे कश्यप से दूर ना करती आप। देखो, मुझे तुम्हारे ना फ्यूचर की फिक्र हो रही थी। कौन से फ्यूचर की बात कर रही हैं आप? आपको नजर नहीं आ रहा मैं आज भी वहीं खड़ा हूं जहां तब खड़ा था जब कश्यप को छोड़कर गया था। वो आगे निकल गई है मॉम, इतना आगे निकल गई है कि पलटकर मुझे एक बार देखा भी नहीं उसने, मुझसे बात तक नहीं की, मुझे इस तरह फील करवाया जैसे मैं उसके लिए एग्जिस्ट ही नहीं करता। और ये सब आपकी वजह से हुआ है। आपने सिर्फ मेरी खुशियां ही नहीं बल्कि कश्यप की जिंदगी में बर्बाद कर दी है, और मैं इसके लिए आपको कभी माफ नहीं करूंगा, कभी नहीं। मुर्तजा, मुर्तजा, लिसन। सायरा बेटा, कोई जरूरी काम कर रही हो? नहीं, बस अपना बिजनेस पेज अपडेट कर रही थी, कुछ नया मेन्यू सेट करना था, वो कर रही थी। जो अधूरे काम छोड़ दिए थे ना अम्मी, वो फिर से शुरू कर रही थी बस। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा। तुमने अपनी जिंदगी के बारे में क्या सोचा है? मेरा ये ख्याल है कि काम के साथ साथ
अपनी जिंदगी में भी नई शुरुआत के बारे में सोचो। मिसेस हाशमी ने तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छा रिश्ता बताया है। मैं और तुम्हारे अब्बू ये चाहते हैं कि तुम इसे कंसिडर करो, जिंदगी में आगे बढ़ो। जिंदगी में किसी साथी का होना बहुत जरूरी है बेटा। अकेली तन्हा जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। अभी तो हम जिंदा हैं तुम्हारा ख्याल करने के लिए। जब हम नहीं रहेंगे तो तुम क्या करोगी? कैसे जिंदगी गुजरेगी तुम्हारी? ये बातें हमें बहुत परेशान करती हैं बेटा। अम्मी, मेरा दिल नहीं मानता बिल्कुल भी, और प्लीज आप मुझे इन बातों के लिए फोर्स मत करें। मैं फोर्स नहीं कर रही, मैं तो तुम्हें हकीकत बता रही हूँ। एक तल्ख तजर्बे का मतलब ये नहीं है कि दुनिया में अच्छे लोग नहीं हैं। तुम किसी पे भरोसा तो करके देखो। अम्मी, जो कुछ वक्त तो दे। मेरे पिछले जख्म ही अभी तक नहीं भरे हैं। मैं इस दर्द के साथ कैसे नई जिंदगी की शुरुआत कर सकती हूँ? मैं आपसे वादा करती हूँ अम्मी, जिस दिन मैं इस फेस से निकल गई ना, उस दिन कसम से आपकी बात से इनकार नहीं करूंगी। आई प्रॉमिस। मैं तो साकिब के कनाडा जाने पर खुश नहीं थी, अब तुम भी जा रहे हो। सब कुछ तो है यहाँ पर, फिर क्यों जा रहे हो यहाँ से? क्योंकि अब यहाँ पर मेरे लिए कुछ भी नहीं है अम्मी। ये शहर मुझे सिर्फ मेरा नुकसान याद दिलाता है। तो बेहतर है कि मैं यहाँ से चला जाऊं। लेकिन आप लोग फिक्र क्यों करते हैं? मुझे जब लगेगा कि मैं थोड़ा बहुत नॉर्मल हो गया हूं तो आई प्रॉमिस मैं वापस ज़रूर आऊँगा। बिल्कुल ठीक फैसला है तुम्हारा। जगह बदलने से इंसानी सेहत और दिमाग पर अच्छा असर पड़ता है। मैं दुआ करूंगा कि तुम्हें ये हिजरत रास आ जाए। सॉरी। चलो अब जल्दी करो, वरना एयरपोर्ट के लिए लेट हो जाओगे। अच्छा। अपना ख्याल रखना अच्छा, और साकिब का भी। फोन करते रहना। अल्लाह हाफ़िज़। आयरा सो गई? जी सो गई। तुम क्यों नहीं सोई अभी तक? तुम्हारी कॉल का वेट करी थी। उससे बात के बगैर मुझे नींद ही नहीं आती। वैसे तुम बीवी ना, एक मैं हूँ यहाँ इतनी मुश्किल से दिन गुजार रहा हूँ तुम्हारे बगैर, और तुम ऐसी बातें करके मेरे लिए और मुश्किल कर दो। अच्छा अब्दुल बारी, मुझे ना किसी की कॉल आ रही है, मैं तुम्हें 2 मिनट में कॉल बैक करती हूँ। ठीक है। हेलो। हेलो कशफ, मुर्तजा बात कर रहा हूँ। प्लीज कॉल मत काटना, तुम्हें मेरी कसम। तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई है मुझे कॉल करने की मुर्तजा? मुर्तजा, कशफ, यूनिवर्सिटी में तुम बात नहीं करती, इसलिए कॉल करने के अलावा मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं था। मैं सिर्फ तुमसे माफी मांगना चाहता हूँ कशफ। जब से कमल ने मुझे बताया कि तुमने किन हालात में अपने कजन से शादी की है, और शादी के बाद तुम्हें क्या कुछ बर्दाश्त करना पड़ रहा है, मुझे एक पल का भी सुकून नहीं है। कशफ, मैं जानता हूँ ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है, और इस बात के लिए मैं खुद को माफ नहीं कर पा रहा। इसलिए जब तक तुम मुझे माफ नहीं करोगी, मुझे चैन नहीं आएगा। तुम्हारे चैन और सुकून से मेरा कोई वास्ता नहीं है। तुम्हें क्या फील हो रहा है, तुम्हें क्या नहीं फील हो रहा है, इससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। मैं अपने शौहर के साथ बहुत खुश हूँ। इनफैक्ट मुझे तुम्हारा शुक्रगुजार होना चाहिए। तुम अगर मेरा हाथ ना छोड़ते तो अब्दुल बारी तो कभी मेरा हाथ ही ना थामता। अल्लाह
अल्लाह ने मुझे बदतरीन से बचा के बेहतरीन से नवाजा, जो हर हाल में मेरा साथ निभाना जानता है। तो उम्मीद है तुम्हारी सारी गलतफहमी दूर हो गई होगी। आइंदा मुझे कॉल मत करना, समझे तुम? किस कदर बेहया लड़की है ये कशफ, अभी भी उस लड़के से राब्ते में है ये। इसीलिए यूनिवर्सिटी जाने के लिए इतना मचल रही थी ये। और वो मेरा बेवकूफ भाई बीवी के पीछे पीछे दुम हिलाता फिरता है। आने दो अब्दुल बारी को, बहुत मान है ना उसे अपनी बीवी पर। इसके मान की धज्जियां न बिखेरी मैंने तो मेरा नाम भी शमीम नहीं। जी बस आयरा, बस मामा इधर ही है, इधर ही है बस। अरे अरे क्या हो गया, क्यों रो रही है ये इतना? अभी वैक्सीनेशन करवा के लाई हूँ ना, इसलिए इतना रो रही है बस। अच्छा लाओ इसे मुझे दो, मैं संभालती हूँ, तुम इसकी फीडर बना कर लाओ। जाओ जाओ लाओ, लाओ। बस बस, अभी इसको पियोगी ना, इसको पियोगी तो ठीक हो जाओगी। आ आ आ आ आ आ ऐसे ऐसे ऐसे। ये सो गई है? हाँ, इसे ले जाओ, एहतियात से अपने कमरे में लेटा दो। जाओ। थैंक यू। ये भी ले जाओ। थैंक यू। इन्होंने संभाल लिया बच्चा। कब तक नाराज रहोगे अपनी माँ से? पता नहीं। देखो, जज्बातीपन में बगैर सोचे समझे मैं गलती कर बैठी। नाउ यू टेल मी ना, तुम मुझे बताओ मैं अपनी गलती को कैसे सुधारूं? ऐसा क्या करूं कि जिससे तुम्हारी नाराजगी दूर हो सके? अगर मेरी नाराजगी दूर करना चाहती है ना मॉम, तो मेरी मोहब्बत मुझे लौटा दे। वो पल जो मुझे कशफ के साथ बिताने थे, जो वो आज किसी और के साथ बिता रही है, पल मेरे नसीब में लिख दे। बेटा, नसीब तो अल्लाह लिखते हैं, शायद तुम्हारी तकदीर में ही नहीं था। अपनी गलती को तकदीर का नाम मत दे मॉम। आज कशफ मेरे साथ होती अगर आपने मुझे उससे दूर ना किया होता। मेरे रोशन मुस्तकबिल की खातिर आपने मेरी जिंदगी को ही तारीक कर दिया। अंदाजा है आपको मॉम किस कदर तकलीफ दे होता है उस इंसान की आंखों में अपने लिए नफरत देखना, जिन आंखों में कभी आपके लिए प्यार था। यूनिवर्सिटी में गुजारा एक एक पल मेरे लिए मरने के बराबर होता है मॉम। नहीं बर्दाश्त कर सकता मैं ये अजियत, इसलिए मैंने फैसला किया कि मैं अपनी पढ़ाई मुकम्मल नहीं करूंगा। What? तुम क्या बोल रहे हो मुर्तजा? आपको अपना फैसला सुना रहा हूं मॉम, और मैं अपना फैसला नहीं बदलूंगा चाहे आप कुछ भी कहती रहे। मुर्तजा, मुर्तजा, आयरा, आयरा उठ जाओ, आयरा उठो, आयरा उठ जाओ ना, आयरा, आयरा उठो, आयरा, आयरा उठ जाओ ना, आयरा प्लीज, आयरा, शमीन बाजी, आयरा उठो प्लीज, आयरा, आयरा उठो, शमीन बाजी,
क्या हो गया है कशफ? क्यों शोर मचा रही हो इतना? अभी मसी देखे आ रहा, उठ नहीं रही है। अब तो तुम इसे क्यों उठा रही हो? सोने दो ना, वैसे भी उसकी तबीयत ठीक नहीं थी। शमीम बाजी नहीं, ये कभी इतना लंबा नहीं सोई, मेरे उठाने पर भी नहीं उठ रही है। अरे उठ जाओ। अरे नहीं, सोने दो भाई, मैंने इसे दवा दी है, अब जब सोकर उठेगी ना तो फ्रेश हो जाएगी। दवा? कौन सी दवा दी आपने से? अरे क्या हो गया है बीबी? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने इसको जहर दे दिया है? खांसी की दवा दी है। अरसे से औरतें खांसी का शरबत दे देती हैं बच्चों को सुलाने के लिए। अब देखो कैसी गहरी नींद सो रही है। ये आपने क्या किया है? आपको अंदाजा भी है ऐसी दवाइयां बच्चों के लिए कितनी खतरनाक होती हैं? आपको पता है उसका फॉर्मूला क्या था? कशफ, अरे उठो। कशफ तुम तो हर दफा एक नई बात बना लेती हो। तुम्हें क्या लगता है 4 किताबें तुमने पढ़ ली, बाकी सब लोग जाहिल हो गए तुम्हारे आगे? अरे अरसे से औरतें खांसी का शरबत बच्चों को सुलाने के लिए देती हैं, उन्हें तो कुछ नहीं होता। तो बात करना ही फजूल है। अरे उठो प्लीज। अरे प्लीज उठ जाओ। अरे उठ जाओ ना प्लीज। क्या हो गया? क्यों रो रही हो? सादिक भाई आयरा को पता नहीं कौन सी दवाई दे दी, शमीम बाजी नहीं उठी नहीं रही है। चलो आ जाओ। क्या हो गया? अरे दिमाग खराब हो गया इसका। पागल। शमीम बाजी ने किस हाल में पहुंचा दिया हमारी बेटी को? अगर मैं इसको लाने में थोड़ी देर और कर देती तो हम इसे खो सकते थे। शमीम बाजी को कभी माफ नहीं करूंगी, कभी नहीं। मैंने कहा ना कुछ भी नहीं होगा। कशफ को तो बस शौक है बिला वजह अपनी काबिलियत झाड़ने का। ये देखो आ गए ये लोग। कह रही थी ना मैं, कुछ भी नहीं होगा। आपने ऐसा क्यों किया बाजी? मेरी मासूम बच्ची ने आपका क्या बिगाड़ा था? आप जानती हैं अगर हॉस्पिटल पहुंचने में थोड़ी सी भी देर हो जाती तो जान जा सकती थी उसकी। हमेशा के लिए खो देते हम उसे सिर्फ आपकी वजह से। बाजी मैं जानता हूं आपको कशफ नहीं पसंद, आपके 100 इख्तलाफात होंगे उससे, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं उसका बदला आप मेरी मासूम बच्ची से लें। अरे क्या हो गया अब्दुल बारी, तुम्हारा दिमाग तो ठीक है? तुम्हें क्या लगता है कि मैंने ये सब कुछ तुम्हारी बच्ची के साथ जानबूझकर किया? अरे मैं तो उसकी भलाई के लिए कर रही थी। तुम्हारी बच्ची तकलीफ में थी इसीलिए मैंने उसे नींद की दवा देकर सुला दिया। इस दवा से तो आज तक कभी किसी को कुछ ना हुआ। कई साल का तजर्बा है मेरा, हजारों बच्चों का इलाज कर चुकी हूँ मैं। आप डॉक्टर नहीं हैं, ये बात आपको समझ क्यों नहीं आती? डॉक्टर बाजी कहकर लोगों ने आपका दिमाग खराब कर दिया है। सच में अपने आप को आप डॉक्टर समझती हैं? किसी का भी इलाज कर देंगी आप, किसी की भी जिंदगी के साथ खेल लेंगी आप। चुप हो जाओ अब्दुल बारी, ये तुम किस लहजे में मुझसे बात कर रहे हो? पागल हो गए हो क्या? हो गया पागल, हो गया पागल। कोई भी बाप अपनी औलाद को इस हालत में देखेगा तो पागल ही होगा। और बस करें यार, और कितने जलील होंगे हम आपकी वजह से। कशफ के लाख मना करने के बावजूद आपने क्लिनिक खोला, क्या नतीजा निकला? आपको थाने जाना पड़ा और बदनामी अलग, लेकिन फिर भी आपको अक्ल नहीं आई। चुप हो जाओ अब्दुल बारी, बिल्कुल चुप हो जाओ। एक लफ्ज अब अपने मुंह से मत निकालना। मैं अच्छी तरह जानती हूँ कि इस वक्त तुम किसकी जबान बोल रहे हो। जिस बीवी की खातिर तुम आज अपनी बहन के आगे खड़े हुए हो ना, अगर इसकी मैंने असलियत तुम्हें बता दी ना तो किसी से तुम नजरें मिलाने के काबिल नहीं रहोगे। जिस बीवी पर तुम्हें इतना एतबार है ना, यही तुम्हारी बीवी तुम्हारी इज्जत की धज्जियां बिखेर रही है तुम्हारे पीठ पीछे। अरे ये तो अभी तक अपने पुराने आशिक से राब्ते में है, पूरा पूरा दिन यूनिवर्सिटी में उसके साथ गुजारती होगी, और तो और छुप छुप कर रातों को फोन पर बातें भी होती हैं। नहीं अब्दुल बारी,
कशफ बिल्कुल ठीक कहती थी आपके बारे में बाजी। इंसान अपनी आदत बदल सकता है लेकिन फितरत नहीं। आपने मुझे हमेशा कशफ की तरफ से बदगुमान करने की कोशिश की और आज भी आप वही कर रही हैं। लेकिन मैं पहले भी अपनी बीवी पे भरोसा करता था और आज भी करता हूं। हाँ, लेकिन मुझे आपकी किसी बात पर यकीन नहीं और ना ही मैं करूंगा। मैं अच्छी तरह जानता हूं कैसे आप लोगों को अपनी बातों में लाकर बेवकूफ बनाती हैं। सारी जिंदगी आपने अब्बा जी को अपनी बातों में लगाया, उनको अपने इशारों पर चलाया। मेरे साथ भी यही किया आपने, लेकिन अब ऐसा नहीं होगा बाजी। बाजी के जाने के बाद मुझे लगा था शायद आप बदल गई, इसलिए मैं वापस आ गया, लेकिन मैं गलत था। आज भी आपके दिल में हम सब के लिए बदगुमानी और नफरत है, और जहां दिलों में गुंजाइश ना होना वहां रहने का कोई फायदा नहीं। इसलिए घर, ये हुक्मरानी आपको मुबारक हो। जा रहे हैं। चलो खुश। इतनी बड़ी बात हो गई बेटा, तुमने हमसे जिक्र भी नहीं किया। कम से कम हमें तो बता देती, हम हॉस्पिटल पहुंच जाते। आई एम रियली सॉरी अब्बू, लेकिन उस वक्त मुझे सिर्फ आयरा की फिक्र थी। जब तक उसे होश नहीं आई मुझे तब तक कुछ समझ में ही नहीं आया। मैं सोच भी नहीं सकती थी कि शमीम इस हद तक जा सकती है। कशफ के साथ उसने जो किया सो किया, उसने एक बच्ची को भी नहीं बख्शा। अगर आयरा का कुछ हो जाता तो। कर छोड़ो इस बात को, हमारी बच्ची ठीक है, हमें और क्या चाहिए। बेटा तुम भी ये बातें सोचना छोड़ दो, और एक किराए के घर में जाने की कोई जरूरत नहीं है। ये तुम लोगों का अपना घर है, बस यहाँ शिफ्ट हो जाओ। चाचा आपका बहुत शुक्रिया, लेकिन हम यहाँ तब तक रहेंगे जब तक हमें कोई मुनासिब जगह नहीं मिल जाती, फिर हम यहाँ से चले जाएंगे। मैं नहीं चाहता कि लोग तरह तरह की बातें करें कि बहन का घर छोड़कर मैंने ससुराल में डेरे डाल लिए। बेटा लोगों की परवाह छोड़ो, किसी के कुछ भी कहने से कुछ फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है अब्बू। हालात चाहे जैसे भी हों, हम इज्जत से सर उठाकर जीना चाहते हैं, सर झुका कर नहीं। और ये हमारी ही स्ट्रगल है, इसे हमें ही फेस करना पड़ेगा। आप लोग प्लीज बस हमारे लिए दुआ करें, कि दुआओं के अलावा हमें कुछ भी नहीं चाहिए। ठीक है बेटा, जैसे तुम्हारी मर्जी। तुम्हारी बहन ने अच्छा नहीं किया अब्दुल बारी के साथ। एक तो उनकी गलती की वजह से उसकी बच्ची की जिंदगी दांव पर लग गई, और फिर ऊपर से अपनी गलती पर शर्मिंदा होने के बजाय कशफ पर इल्जाम लगा रही थी। मैं तो शुक्र करता हूं कि समन का केस कशफ ने हैंडल किया था, वरना तुम्हारी बहन तो उसे भी हॉस्पिटल पहुंचा देती। जिस थाली में खाते हैं ना, उसमें छेद नहीं करते हैं सादिक। मेरे घर में रहकर तुम मेरी बुराइयां कर रहे हो। अरे शर्म आनी चाहिए तुम्हें। मैंने किसी की बुराई नहीं की है, मैं सिर्फ वही कह रहा हूं जो सच है। अच्छा, एक सच तो ये भी है कि अपना घर होते हुए भी तुम बेगैरतों की तरह मेरे घर में रह रहे हो। उसके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? शमीम बाजी, अब आप ज्यादती कर रही हैं। आप अच्छी तरीके से जानती हैं कि सादिक यहाँ सिर्फ समन की खातिर ठहरे हुए। हाँ, मैं भी तुम दोनों को समन की वजह से बर्दाश्त कर रही थी। अब उसकी तबीयत ठीक हो गई, अब तुम दोनों यहाँ से फौरन चलते बनो। मैंने कोई उम्र भर का ठेका नहीं ले रखा है तुम दोनों को यहाँ पालने का। तुम तो रुको सादिक, तुम कहाँ जा रहे हो? अपनी बेटी की वजह से अपनी अन्ना को कुर्बान किया था मैंने। उसका मतलब ये नहीं कि आज जिंदगी पर रह के जलील होता रहूंगा मैं। समन को लेके जा रहा हूं। अब तुम्हें फैसला करना है कि तुम क्या चाहती हो। इज्जत से अपने घर चलना है या यहां रहकर बेइज्जती की जिंदगी गुजारनी है। दुलबारी आपके बारे में बिल्कुल ठीक कहता है।
सारी जिंदगी आपने इस घर पर हुक्मरानी की है, अपनी मर्जी से सब कुछ चलाया, लेकिन आप एक बात भूल गई। हुकूमत करने के लिए रियाया का होना जरूरी होता है। जब इस घर में लोग ही नहीं होंगे तो किस पर करेंगी आप हुकूमत? अब कीजिएगा हुक्मरानी इस खाली घर में। डॉक्टर के पास चलते हैं, मानो मेरी। कब तक यूं ही गोलियां भागती रहोगी? मैं ठीक हूँ खाला, डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं है। भाई तुम्हारी तो वही एक गर्दान, एक ही बात कहे जा रही हो, डॉक्टर के पास नहीं जाना। मैं तो भाई सादिक को फोन करने लगी हूँ, अब वही आकर तुम्हें समझाएगा। हाँ बस। इस वक्त कौन आ गया, देखती हूँ कौन है भाई। अम्मा मैं हूँ सादिक, खोले। अरे अरे अचानक सब, वाह, अचानक कैसे आगे? सब खैरियत है ना? अरे जी जी सब खैरियत है, लंबी कहानी है, तफसील से बताऊंगा किसी वक्त आपको। अच्छा, वो शहनाज की तबीयत खराब है, 2-3 दिन से बुखार आए जा रहा है। मैं इतना कह रही हूँ चलो डॉक्टर के पास, चल ही नहीं रही है। तुम जाके समझाओ उसे। मैं बात करता हूँ। समन, समन मेरा बच्चा। अम्मा बता रही थी कि तुम्हारी तबीयत खराब है और डॉक्टर के पास जाने से भी इनकार कर रही हो। खाला तो बस यूं ही परेशान हो जाती है, इतनी भी बीमार नहीं हूं मैं, बस हल्का सा बुखार है। हल्के से बुखार से ये हालत नहीं होती है। शक्ल देखो अपनी, कितनी कमजोर हो गई हो, चेहरे की सारी रौनक खत्म कर ली है तुमने। चलो फौरन उठो, मैं अभी तुम्हें डॉक्टर के पास लेके जाऊंगा जल्दी से। बाकी सारे काम बाद में होंगे, पहले डॉक्टर के पास जाएंगे। आज ये हो क्या रहा है यहाँ पे? नसीम एक मिनट मेरी बात सुनो। मैं तुमसे मैं बाद में बात करूंगी, पहले मैं जरा इससे तो निमट लूं। तुम पे तरस खा के इन लोगों ने तुम्हें इस घर में रखा है कि तुम्हारी भाभी तुम्हारा जीना हराम कर रही है, तुम्हें जीने नहीं दे रही। और इसकी माँ तो थी बीमार, पर तुम तो अपनी औकात ही भूल गई। इस घर की मालकिन बनने के ख्वाब देख रही हो। ये एक शादीशुदा मर्द और इसकी एक बेटी भी है, उसे फंसाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आई? किस कदर की घटिया औरत हो तुम। बस नसीम, खबरदार जो एक लफ्ज भी और मुंह से निकाला है तुमने। बीवी है ये मेरी। तुमने शादी कर ली? हाँ कर ली दूसरी शादी, लेकिन मेरा अल्लाह जानता है कि शौक से नहीं की, मजबूरी में की। मुझे तो तुमने वहां कैद करके रखा हुआ था, घर दामाद बना के। मैं अपनी मां को अकेले कैसे छोड़ता? यहां मेरी मां के ख्याल के लिए कोई तो चाहिए था। सगी बेटियों से ज्यादा ख्याल रखा है अम्मा का इसने। तुमने तो इस घर को कभी अपना समझा ही नहीं, तो मेरा भी तो फर्ज बनता था ना कि मैं इसको सहारा दूं, मजबूत छत दूं, अपना नाम दूं। जो कुछ मैंने किया है ना, जर्रा बराबर अफसोस और शर्मिंदगी नहीं है मुझे उस बात पर। शहर में और भी बहुत सारी बेसहारा औरतें, सबसे शादी कर लोगे क्या? इसको तो मैं देखती हूँ, इसको तो... एक मिनट नसीम, खबरदार जो तुमने इसको छूने की कोशिश भी की है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इस घर में। अपना घर खुद बर्बाद किया है तुमने, बल्कि इस घर को बसाने की तो तुम्हारी कोई नियत ही नहीं थी कभी से। पता नहीं क्या अजीब टसल पाल के बैठ गई थी मेरी मां से। इन्हीं हरकतों की वजह से इस हाल पे पहुंची हो आज तुम। कोई और जिम्मेदार नहीं है सिवाय तुम्हारे। बहरहाल अब जो है यही है, इसी को कबूल करके चलना पड़ेगा तुमको। और कोई जबरदस्ती नहीं है, चाहो तो अपने घर जा सकती हो तुम। मैं यहीं रहूंगा अपनी बेटी के साथ। चलो उठो, आराम से आराम से।
खबरदार जो तुमने इसको छूने की कोशिश भी की है, मुझसे बुरा कोई नहीं होगा इस घर में। अपना घर खुद बर्बाद किया है तुमने, बल्कि इस घर को बसाने की तो तुम्हारी कोई नियत ही नहीं थी कभी से। अब जो है यही है, इसी को कबूल करके चलना पड़ेगा तुमको। और कोई जबरदस्ती नहीं है, चाहो तो अपने घर जा सकती हो। मैं यहीं रहूंगा अपनी बेटी के साथ। जल्दी जल्दी खत्म कर लो, इससे पहले कि आयरा उठ जाए। मैं तो जल्दी पी लूंगा, तुम देर लगाते, तुम पियो। अगर वो उठ गई तो उसे तुम देख रहे हो, मैं नहीं। जी नहीं, मैंने ऑफिस जाना है। जी नहीं, मैंने यूनिवर्सिटी जाना है। मेरी एक बात याद रखना शमीम, इंसान की जिंदगी में रिश्तों की बड़ी अहमियत होती है, लेकिन अगर तुमने अपने भाई और बहन से बना के न रखी तो एक दिन बिल्कुल अकेली रह जाओगी। वरना अकेलापन मौत से भी बदतर होता है शमीम। अभी भी वक्त है, सुधर जाओ, वरना बहुत पछताओगी तुम। डॉक्टर बाजी आए आए बैठे। कोई काम था आपको? नहीं, काम तो कोई नहीं था, बस वैसे ही अकेले दिल घबरा रहा था घर में, तो मैंने सोचा तुम्हारे पास ही चली आऊं। हाँ, बहुत अच्छा किया आपने जो आप आ गई। और बताएं। बस सब ठीक है। बिल्किस, बिल्किस, मैं आती हूँ। एक मिनट आप बैठे, मैं आती हूँ। क्या हो गया? तुम्हें मैंने कितनी दफा कहा है कि इस औरत को अपने घर में मत आने दिया करो। जब भी मैं काम पे जाता हूँ ये तुम्हारे साथ बैठी रहती है और तुम घंटों के साथ लगी रहती हो। भाई वो खुद आ जाती हैं, मैं क्या करूँ? मैं मना तो नहीं कर सकती ना उन्हें। मूसी ने हमारी याद नहीं है, गुड्डू को जब पीलिया हुआ था तो इन्होंने मुफ्त इलाज किया था। तो अब क्या इसका एहसान हम जिंदगी भर चुकाते रहेंगे? इसे भी एहसास होना चाहिए कि मर्दों के लौटने का वक्त है। जब देखो मुंह उठा के चली आती है। खुद के तो घर में कोई मर्द है नहीं, कम से कम दूसरों के घर का तो ख्याल कर ले। मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है इसकी हरकत। अच्छा ना, आप आहिस्ता बोलें, मैं खुद थोड़ी देर बाद कोई बहाना करके वापस भेज दूंगी।
अगले दुखों में कितनी दरारें